सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं कि ये बुक पढ़नी कैसे है। ठीक है, क्योंकि आप सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे पे कि क्या ये सफिशिएंट है बुक या फिर लूसेंट भी पढ़नी पड़ेगी, और अगर लूसेंट पढ़नी है तो किस तरीके से पढ़ें, अगर ये वाली बुक सही है आपको तैयारी करनी है तो कैसे करें। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया कि सिर्फ एमसीक्यूज से तो देखो सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा ना जीएस का। लेकिन भाई सिलेबस जीएस का इतना वास्ट है कि अगर आप एमसीक्यूज या फिर लूसेंट ही पढ़ लोगे तो भी कवर नहीं होगा। ठीक है, अब पता है क्या है, एफसीआई में पॉलिटी नहीं आती। ठीक है, जिसने भी ये बुक डिज़ाइन की है उसने ये सोच के की है कि पॉलिटी नहीं आती, और पॉलिटी आती ही नहीं है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे, वैसे तो अवेलेबल है नहीं, लेकिन मैं बता दूंगा क्या क्या क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर, क्योंकि मेरे पास डाटा है। और ये चैनल भी मैंने तभी मतलब बनाया था जब एफसीआई की वैकेंसीज आई थी। तो देखो हर टॉपिक इसमें मेंशन है। ठीक है, हिस्ट्री हो गई, ठीक है, पढ़ना कैसे ये बताऊंगा। ठीक है, अब जो इकोनॉमिक्स हो गई, पॉलिटी आती नहीं है तो पॉलिटी इसमें है नहीं। ठीक है, जनरल साइंस से भी आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो सब चीज़ में मेंशन है, बाकी स्टैटिक जी के भी इसमें है। अब देखो मैं लेकर चलता हूँ आपको सीधा। पहले तो एशियंट बता देता हूँ, एशियंट कैसे तैयारी करनी है। देखो सबसे पहले तो देखो आपको जो है ये जो थ्योरी दे रखी है ना, स्टार्टिंग खोलते के साथ आप बुक में हमेशा एक टॉपिक की थ्योरी मिलेगी आपको। तो वो थ्योरी आपके बिल्कुल नहीं छोड़नी, लिमिटेड थ्योरी है। और डायरेक्ट वही क्वेश्चन है जैसे आते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं कि बुद्धिस्ट के काउंसिल में फर्स्ट काउंसिल राजगीर में हुआ, किसके चेयरमैनशिप में हुआ, इसके चेयरमैनशिप में हुआ, वहाँ पे दिक्कत मतलब क्या इवेंट घटा, तो यहाँ पर टीचिंग्स जो है दो उसमें डिवाइड हो गई थी बुधा की जो है। ठीक है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से थ्योरी से ही बनते हैं। तो मैं पहले कहता हूँ कि थ्योरी पढ़ो, उसके बाद क्या है आपको जो है थ्योरी पढ़ने के बाद एमसीक्यूज लगाओ। ठीक है, एमसीक्यूज लगा लिया आपने भाई, हर टॉपिक से 500, अगर कोई टॉपिक छोटा है तो उसमें 350 300 इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है ना, एक चीज़ और बताता हूँ लास्ट में, कि जैसे आपने जो है ये क्वेश्चन अब बहुत आता है पनीनी वाला, कि फर्स्ट ग्रामरियन मतलब संस्कृत लैंग्वेज का जो ग्रामरियन था वो कौन था, पनीनी था। अष्टदाई बुक लिखी थी संस्कृत में जो है। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशंस में जो थ्योरी दे रखे हैं यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन पूछा था कि द वेद विच डील्स विद द रिचुअल्स इज नोन एज, ठीक है, यजुर्वेद, तो इन्होंने साथ में ये भी लिख दिया कि ऋग्वेद इज कलेक्शन ऑफ हेम्स। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन गया। तो ये भाई थ्योरी के साथ साथ आपको एमसीक्यूज करने हैं, एमसीक्यूज के बाद जो सॉल्यूशंस में थ्योरी दे रखी है वो भी करनी है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है ना, आपको अब आप ज्योग्राफी की तरफ आओगे, जियोग्राफी की तरफ। देखो देखो इस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात बताऊँ इस बुक की क्या है, कि जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो इसमें लास्ट में अलग से दे रखी हैं। ठीक है, अब जैसे ये इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, तो भाई सारी बैटल्स एक जगह लिख दी इन्होंने, और साथ में लिख दिया किस किस मतलब किस किस के बीच में लड़ाई हुई है और कब हुई है, ये सब चीज़ एक साथ लिख दी इन्होंने। ठीक है, तो आपको डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। अब देखो सारे मूवमेंट्स ही हैं। ठीक है, सारे मूवमेंट्स जितने भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं वो सारे एक जगह लिख दिए इन्होंने, और उसके बाद फिर मिशंस वगैरह सब। तो आपको अलग अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। और अभी आपको लूसेंट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये बुक आप परचेज कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, 500 समथिंग की बुक है ये, और जब आपकी सैलरी आएगी ना फर्स्ट, तो भाई सारा का सारा पैसा आपका वसूल हो जाएगा। ठीक है, अब आते देखो इसकी तरफ। ठीक है, अब आता हूँ मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ। जैसे अब यहाँ पे ये है, अब जैसे ये एक टॉपिक होता है कि मतलब किसकी पहाड़ की लंबाई कितनी होती है। तो भाई देखो यहाँ सारे माउंटेन्स की वो दे रखी है, तो ये मतलब सब चीज़ इन्होंने अच्छी तरीके से समझा रखा है। चैप्टर्स पहले आपको ये थ्योरी पढ़नी है, समझ रहे हो ना मेरी बात, तभी आपका सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। और ये बुक ऐसी है कि अगर इसने आपने ये पढ़ ली तो फिर आप सीआई के लिए आपने चाहे प्री हो या मेंस हो काफ़ी रहेगी है। ठीक है, इसमें जैसे स्टेट यूनियन टेरिटरीज स्टैटिक भी सारी कंप्लीट कर रखी है इन्होंने। अब जैसे इंपॉर्टेंट डेजर्ट है कहाँ सी कहाँ पे है, तो भाई ये भी इन्होंने लिख रखा है। आइसलैंड कहाँ, आइलैंड्स कहाँ पे है, तो ये भी लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद जैसे किस प्लेस का क्या निक नेम है ये भी इन्होंने दे रखा है। तो भाई अब इस बुक को लेने के लिए मैं कोई देखो प्रमोशन नहीं कर रहा, आपकी बेनिफिट के लिए बताता हूँ। आप चाहे कुछ कोई सी बुक पढ़ो भाई, मार्केट में ना इतनी बुक्स मिल जाएंगी और इतनी स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी कि अगर आप एग्ज़ाम तक भी आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो एक बुक को लेके चलो और उसको इस तरीके से पढ़ लो कि भाई उसका रिवीजन भी करो ना, अब तो आपको सब चीज़ें रिवाइंड हो जाए। ठीक है, रिवाइंड हो जाए। ठीक है, ये हो गया लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी, इस तरीके से सारी चीज़ यहाँ दे रखी है। अब भाई देखो स्टैटिक जीके का क्या होता है ना कि भाई जैसा कुछ ही चेंजेस आते हैं उसमें, स्टैटिक जीके हमेशा सेम ही रहती है। ठीक है, इसलिए उसका नाम स्टैटिक है, डायनेमिक नहीं। ठीक है, अब जैसे ये हो गया ज्योग्राफी में 500 समथिंग एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि हलवा एमसीक्यू था भाई, लेवल बहुत अच्छा है इस बुक का। ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल मामूली बुक हो। ठीक है, सहारा की डेजर्ट सब चीज़ मतलब इसमें आप अगर से एमसीक्यूज को तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है आपको। उसके बाद देखो सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे ये है कि
ट्यूरियल डैम जो है मतलब कहाँ पे है, तो इस तरीके से मिजोरम में कितने मेगावाट पे है, किसने इसका ऑपरेशन किया, कब बना, तो इस तरीके से 4-4 5-5 क्वेश्चन तो सॉल्यूशन से बन रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अब आपको देखो आगे लेके चलता हूँ स्टैटिक की तरफ। तो देखो अब जैसे जो पहला प्राइम मिनिस्टर बना, तो भाई वो तो देखो उसे कोई चेंज तो नहीं कर सकता, तो वो स्टैटिक जीके का पार्ट आ गया आपका। ठीक है, फर्स्ट मैन जो रीच माउंटेन पे गया, तो भाई देखो वो भी स्टैटिक जीके का पार्ट है। देखो तो ये सब आपका ऑलरेडी अवेलेबल है इस बुक में, तो उसके लिए ऐसे नहीं कि आपको स्पीडी खरीदनी है, कुछ और अलग से पढ़ना है। पहले इस बुक को ख़त्म करो, उसके बाद जाके आपको जो बुक करे मन करे आप उसको पढ़ लेना, क्योंकि भाई ये जो है एफसीआई के लिए ही बनाई गई है। ठीक है, और इसमें बहुत कम मिस्टेक्स है। मैंने ये बुक ऑलरेडी पढ़ ली है, मतलब जो सब पूरी बुक देख ली मैंने। ये मिस्टेक्स इसमें बस एक जगह थी कि वहाँ ये थी, मैं दिखा देता हूँ ये भी, चलो कोई बंदा गलत ना कर दे, दिखा देता हूँ। एक जगह मिस्टेक मिली थी मेरे को, जियोग्राफी में मिली थी, और वो भी छोटी सी मिस्टेक थी। ये था कि इसमें प्लैनेट्स विद मैक्सिमम सैटेलाइट्स, तो पहले जुपिटर के थे तो इन्होंने जुपिटर मेंशन किया था, लेकिन अब कुछ दिन बाद इन्होंने और सैटेलाइट्स खोज लिए, तो भाई वो सैटर्न के हो गए अब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्लैनेट सैटेलाइट्स। बस इतना सा था इसमें, और कुछ मुझे लगा नहीं कि कुछ अपडेट करने लायक था नहीं, बस ये है इतना। ठीक है, उसके बाद आप देखो कॉमनवेल्थ गेम्स सब चीज़ इसमें स्कीम्स भी दे रखी है। ये नहीं कि भाई मतलब आपने छोटा सा वो दे दिया तो ख़त्म है स्टैटिक का पार्ट, इसमें स्कीम्स भी है, सब चीज़ है। डांसर्स कौन सा किस डांस से बिलोंग करता है, तो भाई ये भी है। ठीक है, उसके बाद अभी इसमें गवर्नमेंट की स्कीम्स भी दिखाता हूँ आपको। कंप्यूटर भी दे रखा है, लेकिन कंप्यूटर आया नहीं था एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप चाहो तो कंप्यूटर को छोड़ सकते हो। बाकी आपको ना एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी देखो दिखाता हूँ, अभी आपको लिख के बता देता हूँ, कई जगह मिलेगी, तो एक सेकंड। देखो प्री में आपकी 25 मार्क्स की आती है ये। ठीक है, उसमें से आपको 20 मार्क्स का जीएस और 5 मार्क्स का करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट ईयर का ट्रेंड बता देता हूँ, जिसने दिया होगा, मैंने दिया था तो मुझे को पता है, मेंस भी दिया था मैंने। ठीक है, तो अब जो है मेंस में 45 मार्क्स की आती है ये, जो कि बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है। डिपोर्ट की कट ऑफ ही भाई साहब 60 के आसपास गई थी। अगर आप 45 मार्क्स में से 40 भी अगर सिक्योर कर लेते हो ना, तो फिर आपको यहाँ से मैथ्स मतलब क्वांट्स रीजनिंग और इंग्लिश में बहुत कम वो दिक्कत आएगी, क्योंकि वहाँ पे ना मेंस का लेवल थोड़ा हार्ड आता है, क्या कहते हैं क्वांट्स का, बैंकिंग लेवल का दे देते हैं वो जो है, क्लर्क लेवल का क्वांट्स जो है मेंस में, और वहाँ पे डीआई आती है, थोड़ा मुश्किल लगता है। और रीजनिंग में भी अच्छी खासी फिर वो पजल दे देते हैं, लेकिन यहाँ से मार्क्स सिक्योर करना ना जीएस से बहुत ईजी है। ठीक है, वैसे तो ईजी तो है नहीं क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है। तो इसमें से क्या है ना कि 30 मार्क्स की जीएस आएगी आपकी, और 15 मार्क्स की करंट अफेयर्स डालते हैं ये। करंट अफेयर्स आपको पढ़नी कितने महीने की, जब आपका एग्ज़ाम होगा, अगर जैसे मार्च में एग्ज़ाम होता है, जनवरी फरवरी मार्च का, अगर आपका कहने का मतलब ये है अगर 10 तारीख में एग्ज़ाम है, तो आपको इसके पहले की एक हफ्ते वाली भी पढ़ लेनी है भाई, कुछ भी डाल सकते हैं ये। आईयूपीएस है भाई, ये आईयूपीएस। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब ये चीज़ इसके साथ हो गई, ये बुक मैंने बता दिया आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, पढ़ लेना, मतलब ख़रीद लेना। अब आते हैं देखो लूसेंट की तरफ। लूसेंट को मैं क्यों मना करता हूँ हमेशा, मतलब हमेशा नहीं, इसके लिए मना कर रहा हूँ, एफसीआई के लिए। ठीक है, देखो एक तो इसमें डाटा बहुत ज़्यादा है, और देखो इसमें ना इतने पुराने पुराने क्वेश्चन है, और साथ में ना ये बहुत ज़्यादा डीप बुक है, मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये जो है यूपीएससी लेवल की बुक है। देखो यूपीएससी क्वेश्चन भी डाल रखे हैं इन्होंने, इतना डीप एफसीआई कभी नहीं पूछती। ठीक है, जिसने लास्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया होगा वो बता भी पाएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि इसमें से क्वेश्चन आए नहीं है, अभी आपको दिखाता हूँ इसमें से क्वेश्चन क्या क्या आए हैं। क्वेश्चन हैं मेरे पास जो है। ठीक है, अभी आपको जो नेक्स्ट वीडियोस का भी मैं बनाऊंगा अभी जो एक आध दिन में, तो 1-2 दिन में बनाऊंगा, तो उसमें आपको दिखा दूंगा। ये रामचरितमानस वाला क्वेश्चन है, पहले दिन की पहली शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, ये 1 जनवरी 2023 में जो क्वेश्चन आया था, पहला ही क्वेश्चन था। अगर आप बुक खोलोगे तो 4th नंबर पे क्वेश्चन था, वो इन्होंने उठा के वहाँ डाल दिया क्वेश्चन पेपर में। इस तरीके से मैं बहुत से क्वेश्चन दिखा दूंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं नहीं चाहता कि 10 मिनट से ज़्यादा लंबी हो। बाकी आप ना पहले ये वाली बुक्स प्रैक्टिस करना, क्योंकि स्पेशली डिज़ाइन रही है इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो ये भी बुक का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। मैं पहले ये कहूँगा कि आपको जो एफसीआई के लिए डिज़ाइन पर्टिकुलर बनाई गई है, इन बुक्स को आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद जाके आप चाहो तो कुछ भी बुक्स पढ़ सकते हो, फिर आपके पास कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इन्होंने जो ये अच्छे तरीके से काफ़ी डिज़ाइन किया है एडोब फॉर्सन ने। ठीक है, आपके ऊपर छोड़ दूंगा मैं कि आपको लेनी है ना लेनी, क्योंकि मेरी तो कोई बात है नहीं इनसे, ना मेरा कोई टाई अप, ना मेरी कोई इनसे क्या कहते हैं कोई कोलैबोरेशन प्रमोशन, कुछ नहीं है।
आप चाहो तो लूसेंट भी कर सकते हो, आप चाहो तो ये वाली बुक भी कर सकते हो। मेरी स्ट्रेटजी है कि भाई पहले इस बुक को कर लो, अगर समय बचता है तो भाई ये बुक को कर लेना, क्योंकि ये लूसेंट की बुक ना बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है। अगर आप अभी करने बैठोगे तो इस एग्ज़ाम तक भी कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन अगर आप ये बुक करने बैठोगे तो इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से चीज़ों को समझाया है, तो आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। बस ये वाली बात है, क्योंकि जीएस में इंटरेस्ट कभी आता नहीं, बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है जब पढ़ने बैठते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा था, क्योंकि मुझे पता है ना चीज़ों का। और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ना, उसके पास 2024 अभी जो है एफसीआई का जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आएगा उसमें 100% गवर्नमेंट जॉब लगेगी, क्योंकि उसके पास ऐसी स्ट्रेटजीज होंगी जो मैं बताऊंगा। मैं ऑलरेडी एग्ज़ाम दे के बैठा हूँ, ठीक है, सब चीज़ पता है मेरे को, एग्जाम्स के पुराने क्वेश्चन पेपर्स भी है, कट ऑफ्स भी है, सब चीज़ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा उसके पास गवर्नमेंट जॉब होगी 100% इस बार तो एग्ज़ाम में एफसीआई के में। तो बिल्कुल रिस्क मत लेना, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू सो मच।